भाई वर्ल्ड कप के आईसीसी के इस नियम पर पैट कमिंस का माथा सनक गया है। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। अब सवाल आ रहा है कि भैया ऐसा क्या हो गया, क्या बोल दिया, वो कौन सा नियम है जिससे पैट कमिंस परेशान हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अपने स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिच मार्श की सर्विस नहीं मिल पाएगी और कप्तान पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप की जो एक ड्यूरेशन है उसको देखते हुए टीम में महज 15 खिलाड़ियों को रखने के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भैया 15 से ज्यादा खिलाड़ियों को रखने की परमिशन दी जानी चाहिए। दरअसल ग्लेन मैक्सवेल गोल्फ कोर्ट से गिरने की वजह से चोटिल हो गए थे और जब मिचेल मार्श की बात हुई तो वो भी अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। अब इनकी वापसी कब होगी इस पे कोई पता नहीं है भैया, कब आएंगे कब जाएंगे। अब इसी वजह से कमिंस ने कहा कि हाँ, ईमानदारी से कहूं तो ये 2 महीने का टूर्नामेंट है। आप न्यूजीलैंड जैसी हालत में नहीं है होना चाहोगे बिल्कुल भी। उनके कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। आपको बता दूं कि केन विलियमसन चोटिल हो गए थे, वो फिट हो गए हैं, हालांकि उससे पहले भी वो चोटिल थे। फिर मैट हेनरी, लोकी फर्गसन, तमाम इंजरीज का भैया चल रहा है इनके साथ न्यूजीलैंड के। उधर इंग्लैंड की बात करें, रिजे टॉपली इंजर्ड हो गए, कई सारी इंजरीज, हार्दिक पांड्या, हर टीम में एक खिलाड़ी इंजर्ड लगभग है। लेकिन अब किस्मत की बात यह है अच्छी कि विलियमसन वापस आ गए हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस करते दिखे गए थे, तो यानी कि वो मैच खेलेंगे। लेकिन अगर अचानक, अब पैट कमिंस पे आता हूं, उन्होंने कहा कि लेकिन अगर अचानक से आपको विलियमसन को बाहर करना पड़ा तो मुझे लगता है कि क्रिकेट या वर्ल्ड कप के लिए अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ इतनी सी बात होती तो कहां बात बनती। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप खिलाड़ियों को बाकी देशों से ले सकते हो, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि आपके पास हमेशा इतने खिलाड़ी होने चाहिए जितने की आपको जरूरत है और आप इनमें से सिलेक्ट करने के लायक हो। कमिंस ने मैक्सवेल और मार्श के लिए भी कहा कि ये अभी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जगह के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उसके जब 2 बड़े खिलाड़ी नहीं होते हैं तो भैया वाकई में दिक्कत होती है। और इसी के बारे में बात करते हुए पैट कमिंस ने कहा कि हाँ, ये आइडियल नहीं है। दोनों अलग अलग वक्त के टूर्नामेंट के खिलाड़ी रहे हैं, वो स्टार खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि अलग अलग मैचेस उन्होंने हमें जिताए हैं। हम टूर्नामेंट के शुरू से ही जानते थे कि हमारे पूरे 15 खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं ये तय नहीं कर सकता कि हमने लगातार 2 मैचों में एक प्लेइंग 11 सेम उतारी हो, लेकिन हम जानते हैं कि 2 महीने के टूर्नामेंट के दौरान आपको चोट या सिलेक्शन की वजह से कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर, कहते हैं ना, प्लेइंग 11 को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं। हालांकि प्रोसेस है, आप दूसरे प्लेयर्स को ले सकते हो, लेकिन वो अलग चीज है। कमिंस ने उम्मीद जताई थी कि मैक्सवेल और मार्श दोनों जल्दी मैदान पर वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए दोनों अवेलेबल होंगे, बस एक मैच के लिए ही नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की। मार्श के बारे में इंतजार करेंगे और देखेंगे कि वो वापसी कर पाएंगे या नहीं। अभी बाकी अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें अगर वो वापसी करेंगे तो अच्छा लगेगा पैट कमिंस को। 2 बड़े खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, फिर उनकी जगह आपको खिलाड़ी बुलाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी टूर्नामेंट, आपके कैंप में खिलाड़ी रहेंगे तो वो आपके कैंप के साथ रहते हैं और टीम के साथ रहते हैं, तो टीम के हिसाब से चलते हैं, वर्ल्ड कप की सिचुएशन को समझते हैं वो लोग। अब सवाल आता है कि वाकई में पैट कमिंस की बात में दम है क्या? वाकई में आईसीसी को 15 से ज्यादा खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस करने की परमिशन देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।